किसी ने बड़ी सही बात कही है, मुकाबला ऐसे करो कि यदि तुम हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ पर। हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ के जीवन पर आधारित है और सरफिरा तमिल फिल्म सोराराई पोटेरू की रीमेक है, जिसमें सूर्य कुमार ने मुख्य किरदार निभाया था। सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने का जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। ऐसी कहानी है कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ की, जिन्होंने सपना देखा था अब से सालों पहले 1 रुपए में हवाई जहाज से सफर करने का। यात्रा इतनी सस्ती कि आम आदमी भी बहुत आसानी से यात्रा कर सके। सपना देखा और साकार भी किया। तो आइए जानते हैं कौन है वो शख्स जिन्होंने कम लागत पर एयरलाइन शुरू करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए तमाम तरीकों की मुश्किलों का सामना किया और क्या है इनकी कहानी। 13 नवंबर 1951 को कर्नाटक के गोरूर नामक गांव में जन्मे गोपीनाथ 8 भाई बहनों में दूसरे थे। पिता एक स्कूली शिक्षक थे और कन्नड़ उपन्यासकार थे। पिता का मानना था कि स्कूल अनुशासन का एक सिस्टम है, इसलिए शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने घर पर ही रहकर उन्हें पढ़ाया और कुछ साल बाद उनकी जो होम स्कूलिंग उनकी जब खत्म हो गई, उसके बाद उनका दाखिला कन्नड़ मीडियम के एक स्कूल में 5वीं कक्षा में करा दिया। जब 5वीं में उनका दाखिला हुआ, उसके बाद में स्कूलिंग वहाँ से उन्होंने अपनी पूरी की। उसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस निकाला और वहाँ कक्षा 12 तक उन्होंने पढ़ाई की। सैनिक स्कूल की पढ़ाई उनके बहुत काम आई, जिसके बाद उन्होंने एनडीए का एंट्रेंस क्वालिफाई किया। एनडीए का एंट्रेंस जब क्वालिफाई हो गया, उसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद आईएमए देहरादून से अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद सेना में 8 साल उन्होंने सेवा दी और 1971-72 का जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। परंतु जब वो सेना में थे तो बहुत अब उन्हें थोड़ा बंधा फील होता था। हालांकि वो सेना की सेवा पर गर्व करते थे, लेकिन वो कुछ अपना काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 28 साल की आयु में ही रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद में उन्होंने कई सारे कारोबार किए। उन्होंने पशुपालन किया, दूध बेचा, मुर्गी पालन किया, होटल का व्यवसाय किया। उसके बाद वो बाइक डीलर बन गए। पर वास्तव में जो वो करना चाहते थे, जो उनकी करने की इच्छा थी, वो उसकी शुरुआत हुई 1997 में, जब गोपीनाथ ने एक डेक्कन एविएशन नाम की एक कंपनी बनाई। सबसे पहले उन्होंने डेक्कन एविएशन नाम से एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। जो ये सेवा उन्होंने शुरू की, उसमें कंपनी वीआईपी लोगों के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराती थी। गोपीनाथ इस कंपनी में को-फाउंडर थे। अब इसमें उन्होंने सफलता जब उन्हें इसमें मिली तो उसके बाद उन्होंने हवाई यात्रा के किराए को कम करके एक ऐसी फ्लाइट सर्विस उन्होंने शुरू करनी चाहिए जिसमें आम आदमी सफ़र कर सके, क्योंकि उस समय सफ़र बहुत महंगा हुआ करता था जो आम आदमी की सोच से भी परे था। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसी सर्विस बनाई जाए जिसमें आम आदमी उसमें सफ़र कर सके। सस्ते किराए के साथ वह इसकी शुरुआत करना चाहते थे। कैप्टन गोपीनाथ ने 2003 में एयर डेक्कन एयरलाइंस बनाई, जिसमें इन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी। हालांकि शुरुआती दिनों में इसमें इन्हें सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे इसमें घाटा बढ़ता गया। अब जब घाटा इसमें बढ़ता गया तो वो उसे नहीं चला पाए। 2007 में एयर डेक्कन का मर्जर विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस में कर दिया गया। अब उसके बाद फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। साल 2013 में डेक्कन 360 नाम से एक एयर कार्गो सर्विस शुरू की। यह बिजनेस भी बहुत ज़्यादा इनका सफल नहीं हुआ और डेक्कन 360 ने 2 कंपनियों का चूंकि बकाया नहीं चुकाया था, इसीलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे बंद कर दिया। जब ये डेक्कन 360 भी बंद हो गई, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये फिर अपनी जद्दोजहद में लगे रहे। इसके बाद जिंदगी से इन्होंने हार न मानकर राजनीति में कदम रखा। हालांकि वहां भी इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। 2009 में बेंगलुरु साउथ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें ये जीत नहीं पाए। 2014 में इन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा, फिर भी इन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने 2 किताबें भी लिखी, जिसमें एक इनकी जीवनी सिंपली
फ्लाइंग है और दूसरी यू कांट मिस द फ्लाइट एसेज ऑन इमर्जिंग इंडिया, जो इन्होंने 2017 में लिखी। 1996 में उद्योग के लिए रोलेक्स पुरस्कार इन्हें मिला। 2005 में कर्नाटक सरकार द्वारा उत्सव पुरस्कार इन्हें दिया गया। 2007 में फ्रांस सरकार ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी लॉ लीजन डी होनूर से इन्हें सम्मानित किया। केजी फाउंडेशन ने दशक का व्यक्तित्व पुरस्कार इन्हें दिया। 16 सितंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ASBM विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब अक्षय कुमार की जो फिल्म आई सरफिरा और तमिल भाषा की फिल्म सोराइट पोटरू ने उनके संघर्ष के किस्से को लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इनका यह संघर्ष सिखाता है कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मतलब जिंदगी में हार नहीं माननी, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।